रिसेंटली एस जयशंकर साहब गए थे रशिया। रशिया जब वो गए तो उन्होंने 2-3 निशाने लगाए एक ही तीर से। रशिया गए थे वो इस चीज़ को लेकर के कि अब अफ़गानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल आ रहा है धीरे धीरे, तो वहाँ पर इंडिया अपने इंटरेस्ट को कैसे बचाए। लेकिन ये जब गए रशिया तो रशिया से होते हुए जॉर्जिया भी पहुँच गए। जॉर्जिया और रशिया की एंटी रहती है एकदम। एंटी क्यों रहती है वो कभी और बताएंगे। लेकिन ये क्यों किया इन्होंने, रशिया को इन्होंने चिकोटी क्यों काटी, इसलिए काटी क्योंकि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया को पिछले साल या अभी कुछ समय पहले ही इंडिया को चिकोटी काट के गए थे। इंडिया को चिकोटी वो कैसे काटे थे, वो आए इंडिया से मिले, इंडिया से मिलने के बाद वो चले गए पाकिस्तान से मिलने। ये ऐसा नहीं किया जाता, इसको रॉन्ग सिग्नलिंग कहते हैं। जब आप किसी देश को अपना करीबी मानते हो तो आप उसके विरोधी देश को सेम ट्रिप में नहीं निपटाते हो। जैसे इंडिया जब फ़लस्तीन जाता है तो इज़राइल भी जाता है। इसकी निंदा करते हैं राइट विंग लोग कि आप इज़राइल जाओ, आप फ़लस्तीन क्यों जाते हो, आप बैलेंसिंग क्यों करते हो। ये गए क्यों थे जॉर्जिया, जॉर्जिया ये इसलिए गए थे। और जॉर्जिया में जाकर के इन्होंने हासिल क्या किया, इन्होंने बहुत बड़ा गोल मारा जॉर्जिया जाके। जॉर्जिया में देखिए मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है क्रिश्चियन, ऑलमोस्ट 40 to 35 लाख की पॉपुलेशन है जॉर्जिया में। तो वो सब अधिकतर क्रिश्चियंस हैं, तो और थोड़े से ऑर्थोडॉक्स किस्म के क्रिश्चियंस हैं। तो उनकी एक रानी थी बहुत पहले समय में, तो वो रानी को इसलिए मार दिया था इस्लामिक साम्राज्यवादियों ने क्योंकि वो इस्लाम कबूल करने से उन्होंने मना कर दिया था। खाल उतरवा के मरवाया गया था उन्हें। तो उनके जो पुरजे थे उन महारानी के, वो अलग अलग क्रिश्चियन चर्चेज़ में बट गए थे। तो जब पुर्तगाली भारत आए थे तो वो रेलिक्स कहते हैं इनको, जो पुरजे बच जाते हैं। जैसे जो स्तूप होता है, स्तूप के नीचे बुद्धा के रिलिक्स होते हैं, बाल होते हैं या हड्डियाँ होती हैं, कुछ ना कुछ होता है। तो उसी तरीके से उन रानी का जो अवशेष था वो भारत में था। पुर्तगाली लेकर के आए थे, लेकर के जा नहीं पाए थे, तो भारत के पास ही था। तो भारत ने 2017 में 6 महीने के लिए जॉर्जिया को दे दिया था कि आप लोगों को के लिए ये होली है या आपके प्राइड है, इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण है ये, तो भारत ने दे दिया था। लेकिन फिर भारत ने वापस ले लिया था 6 महीने के बाद। तो जॉर्जिया ने इंडिया से ये रिक्वेस्ट की थी कि ये हमारी जो महारानी थे इनके अवशेष हम लोगों के लिए बहुत प्रिय हैं, कृपया ये यहाँ पे छोड़ दीजिए आप। तो इस बार एस जयशंकर साहब गए तो इन्होंने गोल मारा, वो एक संदूक में ये सारी चीज़ें लेकर के गए थे रिलिक्स, और इन्होंने वहाँ पर उसको दे दिया स्थायी रूप से। तो इस तरीके से भारत ने रशिया को भी उसकी औकात दिखा दी कायदे से। देखो रशिया हमारा दोस्त रहा है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई नियम नहीं होते हैं। रशिया भी हमें सॉफ्टली ब्लैकमेल ही तो करता है। रिसेंटली रशिया भारत को ताना मार रहा था कि आप चाइना से इतना चिढ़ क्यों रहे हो, जब आप चाइना को परेशान कर रहे हो खुद ही। भाई इंडिया क्या परेशान कर रहा है चाइना को, चाइना खुद ही चढ़ता चला आ रहा है। इंडिया कितना स्पेस देगा किसी भी देश को। और चाइना को हम कुछ समझते नहीं हैं। चाइना को हम, जैसे बाली ने रावण को दाब लिया था ना कांख में, वैसे इनको हम दाब करके और 6 महीना 7 महीना 1 साल 12 साल रख सकते हैं। इतना बड़ा देश है हमारा। इतना कॉन्फिडेंस क्यों आ गया है हमें, इसलिए आ गया है, आप लोगों को याद होगा कि चाइना ने साइबर अटैक करके मुंबई की बिजली गायब कर दी थी। तो पूरे देश में हंगामा हो गया था कि भाई भारत की साइबर सिक्योरिटी तो बड़ी लचर है। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने रैंकिंग निकाली है इस हिसाब से कि किस देश की साइबर सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा मजबूत है। उसमें जो देश टॉप किया है वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 100 में 100 नंबर मिले हैं उसको। उसके बावजूद यूएसए के ऊपर अभी रशिया ने साइबर अटैक किया था और इनकी गैस पाइपलाइन को बाधित कर दिया था, जिसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है अमेरिका को। तो जो देश 100 में 100 नंबर पा रहा है, जब उसी के ऊपर अटैक हो जा रहा है, तो इंडिया तो 100 में 97 नंबर से थोड़ा सा ज़्यादा पाया है। तो ऐसा नहीं कि साइबर अटैक आपके ऊपर होगा नहीं, लेकिन इंडिया की पुख्ता डिफेंस रेडी है। चाइना की रैंकिंग क्या आई है भाई, इंडिया 97 पाया है और 10th रैंकिंग आई है इंडिया की। चाइना की रैंकिंग आप अंदाज़ा लगाई, मैंने तो देखा भी नहीं, 92 आया है उसका 100 में। उसी हिसाब से आप रैंकिंग का अंदाज़ा लगा लो। तो जब 100 वाला नहीं अपने आप को सुरक्षित रख पा रहा है, तो 97 वाले के ऊपर भी थोड़ा बहुत तो हमला होगा ही। लेकिन इंडिया चाइना से बेटर कंडीशन में है। चाइना ना सुंजू और उनके एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप अपने आप को, अगर आप कमज़ोर हो तो आप अपने विरोधी को दिखाओ कि आप ताकतवर हो, अगर आप ताकतवर हो तो विरोधी को दिखाओ कि आप कमज़ोर हो। ताकि अगर आप कमज़ोर हो तो आप अपने आप को लेकिन ताकतवर दिखा रहे हो तो सामने वाला आप पे अटैक ना करे, और अगर आप ताकतवर हो तो सामने वाले को दिखाओ कि आप कमज़ोर हो, ताकि वो आपको हल्के मिले और आप उसको ऊपर चढ़ बैठे। नेशंस में इंडिया ने बहुत बड़ा गेम किया है। यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने पहले तो पाकिस्तान को लतियाया,
पाकिस्तान को और उन देशों को लतियाया जो कि प्रॉक्सी टेररिस्ट को यूज़ करते हैं और उनको कहते हैं कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। टर्की करता है, पाकिस्तान करता है ना। तो सीरिया में करता है टर्की, पाकिस्तान करता है अफ़गानिस्तान और इंडिया के कश्मीर में। तो इंडिया ने कहा कि ये जो आप गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म में बांध रखे हो पूरी दुनिया को, ये आप दोगलईपना करते हो। दूसरी चीज़ इंडिया ने क्या कहा कि आप आज तक टेररिज्म की डेफिनेशन ही नहीं बता पाए हो यूनाइटेड नेशंस को। आगे इंडिया ने कहा कि बुद्धिस्ट, जैन और हिंदुओं पे जब हमले होते हैं और इनके ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं तो दुनिया में कोई शोर शराबा नहीं मचता है। आप लोग भी तब संज्ञान लेते हो जब किसी क्रिश्चियन कंट्री में अटैक हुआ हो या कॉकेशियन रेस बहुल्य देश में कोई आतंकवादी हमला हुआ हो। तो ये दोगलई क्यों? तो ये इंडिया ने बहुत सही काम किया, क्योंकि बुद्धिस्ट नेशंस जैसे थाईलैंड, म्यांमार, ये बेचारे इन सब देशों में अभी भी गरीबी बहुत ज़्यादा है। ये अपनी बातों को उतना पुख्ता तौर पर यूनाइटेड नेशंस में रख नहीं पाते हैं। लेकिन जो यहाँ की पॉपुलेशन है, अगर इंडिया बुद्धिस्ट लोगों के मसले उठाएगी तो तिब्बती और आपके अरुणाचल में भी बुद्धिस्ट बहुत हैं। अरुणाचल एक के ऊपर क्लेम करता है चाइना, तो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो इंडिया के साथ सिंपथेटिक होगी। उसके बाद तिब्बती सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी हैं, तो तिब्बती भी सिंपथेटिक होंगे इंडिया के। थाईलैंड और आपका मंगोलिया और आपका म्यांमार, यहाँ पे भी बुद्धिस्ट की सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, तो ये भी आपके लिए सिंपथेटिक होंगे। तो ये एक सॉफ्ट पावर जनरेट करने का और एक वॉइस रेजिंग प्लेटफॉर्म इंडिया ने दिया है इन सारे देशों को कि आप लोग भी आइए, बोलिए, हम एक बड़े देश हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। तो इसकी बहुत ज़रूरत थी और फ़िलहाल के लिए इतनी खबर काफ़ी है। धन्यवाद।